हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं वन पीस के हिंदी एपिसोड्स। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक शिप से, जहां पर दो लोग बोर होते हुए आसपास नज़र रख रहे होते हैं। तभी उन्हें पानी में एक बैरल दिखाई देता है, जिसे वो लोग पकड़कर अपने शिप पर ले आते हैं और सोचते हैं कि इसमें ज़रूर अल्कोहल होगा। तभी शिप के टॉप पर खड़े एक बंदे को दूर एक शिप नज़र आती है, जिस पर पायरेट्स का फ्लैग होता है, जो देखकर वो बहुत डर जाता है और अपने साथियों को बताता है कि उसने एक पायरेट शिप देखा। जो पायरेट शिप होता है वो उस पर गोलाबारी करने लगता है, जिसकी वजह से शिप का बैलेंस चला जाता है। तभी वो दो लोग अंदर आते हैं और अपने कैप्टन को बताते हैं कि उन पर पायरेट्स ने हमला कर दिया है। जो सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और वहीं पायरेट शिप की कैप्टन एल्विडा अपने क्रू पर काम करने वाले एक लड़के जिसका नाम कोबी है उससे पूछती है कि इस ओशन में सबसे खूबसूरत कौन है। तो कोबी डरते हुए बताता है कि कैप्टन आप। नेक्स्ट सीन में कैप्टन का फेस दिखाया जाता है। तब समझ आता है कि कोबी घबरा क्यों रहा था। खैर, नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो बैरल उन दो बंदों ने पकड़ा था वो सीढ़ियों से नीचे चला जाता है किचन में, और एल्विडा का पायरेट क्रू पैसेंजर शिप को पकड़कर उस पर हमला बोल देता है। लेकिन कोबी को जंप करने में डर लगता है, जिसे देखकर एल्विडा गुस्सा हो जाती है और वो उसे लात मारकर शिप पर फेंक देती है और खुद भी अटैक करने के लिए जंप करती है, लेकिन लैंडिंग सही से नहीं कर पाती है। लेकिन उसका पायरेट क्रू शिप के सभी लोगों को होस्टेज बना लेता है और कहता है कि तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा सारा सामान हम ले लेंगे। और इनकी ये सारी बातें वो लड़की सुन लेती है, जो कि असल में एक चोर है। अगले सीन में कोबी सबसे छुपते हुए किचन में चला जाता है, जहां उसे वो बड़ा सा बैरल दिखता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की पायरेट्स के शिप पर चली जाती है, जहां उसे एक बंदा देख लेता है, लेकिन वो उसे लात मारकर बेहोश कर देती है। और वहीं कोबी को उस बैरल के साथ उसके साथी देख लेते हैं, जो उससे उस बैरल को ले लेते हैं और पंच मारकर खोलने ही वाले होते हैं। तभी उस बैरल में से एक लड़का निकलता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और उस लड़के का हाथ लगने की वजह से एक बंदा बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि तुम लोग कौन हो। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो। तब उनकी बात को इग्नोर करके लड़का कहता है कि अगर तुम्हारा दोस्त इसी तरह लेटा रहा तो उसे सर्दी हो जाएगी। तब वो लोग कहते हैं कि तुमने ही ये किया है। तो वो लड़का फिर से उनकी बात को इग्नोर करके कोबी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत भूख लगी है। ये देखकर पायरेट्स को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़का उनके ब्लेड्स को तोड़ देता है, जिसे देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वो लड़का बताता है कि उसका नाम है मंकी डी लूफी और स्माइल करता है, जिसके बाद वो लोग घबराकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर कोबी शॉक हो जाता है और लूफी को बाहर जाने से रोकता है। लेकिन लूफी को भूख लगी होती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और दोनों एक स्टोर रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर खाना रखा होता है, जिसे देखकर लूफी बहुत खुश हो जाता है। लूफी वहाँ रखे एप्पल खाने लगता है और कोबी से पूछता है कि क्या हम पायरेट्स के शिप पर हैं। तो कोबी बताता है कि नहीं, हम पैसेंजर के शिप पर हैं जहाँ पर पायरेट्स ने अटैक किया है। तब लूफी कहता है कि हु केयर्स, तुम ये बताओ क्या यहाँ पर एक बोट मिल सकती है। तब कोबी बताता है कि हाँ, यहाँ कुछ बोट्स हैं। और फिर लूफी कोबी से पूछता है, तो क्या तुम एक पायरेट हो या फिर एक पैसेंजर। तब कोबी बताता है कि एक दिन मैं अपनी बोट पर डिनर के लिए फ़िश पकड़ रहा था और उस पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया और फोर्स किया अपनी शिप पर काम करने के लिए। तब से मैं कैबिन बॉय की लाइफ जी रहा हूँ। और ये सुनकर लूफी कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं, तुम थोड़े वियर्ड हो। और नेक्स्ट सीन में पायरेट्स सारा सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की पायरेट्स का सारा खजाना चोरी कर लेती है। तभी एल्विडा के साथी उसको बताते हैं कि उन्होंने नीचे एक लड़के को देखा, जो कि शायद एक बाउंटी हंटर है। सीन में कोबी लूफी को बताता है कि मेरे पास भी अगर तुम्हारे जैसी हिम्मत होती तो मैं भी पायरेट्स से बचकर निकल गया होता। एक चीज़ है जो मुझे करनी है। तभी कोबी लूफी से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, और लूफी बताता है कि वो एक दिन किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा, जिसे सुनकर कोबी शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहते हो। तब लूफी कहता है हाँ,
और कहता है कि इसका मतलब तुम भी एक पायरेट हो। तो लूफी कहता है हाँ। तो कोबी पूछता है कि तो तुम्हारा पायरेट क्रू कहाँ है। तो लूफी बताता है कि अभी उसके पास कोई क्रू नहीं है। तब कोबी कहता है कि तो तुम भी वेल्थ, फेम एंड पावर के द ग्रेट ट्रेजर जिसका नाम वन पीस है उसको ढूंढ रहे हो। तो लूफी कहता है हाँ। तब कोबी कहता है कि इस दुनिया के सारे पायरेट्स उस ट्रेजर को पाना चाहते हैं, लेकिन कोबी को यकीन नहीं होता। तब कोबी कहता है कि इतने बड़े बड़े पायरेट्स के सामने तुम्हारा कोई चांस नहीं है। और ये सुनकर लूफी कोबी के सर पर मारता है। तो कोबी पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तब लूफी बताता है कि मेरा मन किया इसलिए। तो कोबी कहता है कि अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। तब लूफी कहता है कि बात ये नहीं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, बात ये है कि मैं करना चाहता हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं पायरेट्स का किंग बनूँगा, और अगर इसके लिए मुझे लड़ते हुए मरना भी पड़े तो मैं लड़ूंगा। और फिर लूफी वहाँ से जाने लगता है एक बोट ढूंढने के लिए, और कहता है कि शायद ये लोग मुझे एक बोट दे दें। तब कोबी सोचता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, और लूफी से पूछता है तो क्या मैं भी वो कर सकता हूँ। तो लूफी बोलता है कि वो क्या। तब कोबी पूछता है कि क्या मैं भी कभी नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरा बचपन से सपना है बुरे लोगों को पकड़ना। तो लूफी कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। तब कोबी कहता है कि हाँ मैं करूँगा, मैं ऐसे सारी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तभी एल्विडा वहाँ आ जाती है और लूफी को देखकर कहती है कि तुम ज़ोरो द पायरेट हंटर नहीं हो। और फिर से कोबी से पूछती है कि इस ओशन में सबसे खूबसूरत कौन है। लेकिन इस बार कोबी के जवाब देने से पहले ही लूफी कहता है कि ये बड़ी मोटी लेडी कौन है, जिसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और एल्विडा को गुस्सा आ जाता है और लूफी पर अटैक कर देती है। लेकिन लूफी जंप करके बच जाता है, मगर ऊपर शिप पर एल्विडा के पायरेट्स होते हैं जहां लूफी उनसे लड़ने लगता है। और तभी भागते हुए लूफी एक पिलर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ स्ट्रेच होता चला जाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी लूफी वापस से पायरेट्स की तरफ खुद को थ्रो करता है। और ये सब देखकर कोबी लूफी से पूछता है कि तुम क्या हो। तब लूफी बताता है कि वो एक रबर पर्सन है। और ये देखने के बाद एल्विडा कहती है कि अच्छा तो तुमने डेविल फ्रूट खाया है। तब लूफी बताता है कि हाँ उसने गम गम फ्रूट खाया है। और एल्विडा कहती है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। और पूछती है तो क्या तुम बाउंटी हंटर हो। तब लूफी बताता है कि नहीं, मैं एक पायरेट हूँ और अभी मेरे पास क्रूमेट्स नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द ढूंढ लूँगा और शायद से 10 क्रू मेंबर्स मेरे लिए काफ़ी होंगे। ये सुनकर एल्विडा कहती है कि इसका मतलब हम एनिमीज़ हैं। तब कोबी डरते हुए कहता है कि लूफी चलो यहाँ से चलते हैं, तुमने देखा ना ये लोग कितने ख़तरनाक हैं। लेकिन लूफी बिल्कुल नहीं डरता, जिसे देखकर कोबी में भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो एल्विडा को कहता है कि तुम सबसे बदसूरत लड़की हो, जिसे सुनकर सारे पायरेट शॉक हो जाते हैं और एल्विडा को गुस्सा आ जाता है। लेकिन लूफी हंसने लगता है। तब कोबी कहता है कि मैं एक दिन मरीन ज्वाइन करूँगा और तुम्हें पकड़ूंगा, जिसे सुनकर एल्विडा बहुत गुस्सा हो जाती है और कोबी पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करके एल्विडा को इतना ज़ोर से पंच करता है कि वो बहुत दूर जाके गिरती है। और लूफी कोबी से कहता है कि चलो एक बोट लेकर यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पर मरीन आ जाती है। तब लूफी कोबी से कहता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है, जाओ उनसे कहो कि तुम मरीन ज्वाइन करना चाहते हो और मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मैं एक पायरेट हूँ। लेकिन कोबी को पता है कि वो इस तरह से मरीन ज्वाइन नहीं कर सकता, इसलिए वो लूफी के साथ चला जाता है। दोनों एक बोट लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वो लड़की दिखती है जो पायरेट्स का खजाना चोरी करके जा रही थी। और फिर लूफी और कोबी अपनी बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और तब कोबी लूफी से कहता है कि तुम्हें वन पीस चाहिए, मतलब तुम ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हो, लेकिन उसे तो पायरेट्स का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तब लूफी कहता है कि हाँ इसीलिए तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग क्रू चाहिए। और कोबी से पूछता है कि वो पायरेट हंटर वाला बंदा कैसा है। तो कोबी बताता है कि ज़ोरो के बारे में मैंने सुना है कि उसे नेवी बेस पर पकड़ कर रखा है। तो लूफी कहता है कि क्या वो वीक है। तब कोबी कहता है कि नहीं, वो बहुत ख़तरनाक है, जैसे एक डीमन। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो।
तब लूफ़ी कहता है कि अगर वो अच्छा है तो मैं उसे अपने क्रू में ज्वाइन करूँगा। और अगले सीन में हमें ज़ोरो की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें ज़ोरो को एक जगह पर बांध कर रखा है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।